हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मौजूद हैं इस वक्त वार्ड नंबर 4 में। बता दूं कि यहां से मोनिका जी ने INLD से पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आज उनके जो पति हैं इस वक्त विष्णु सरपंच जी हमारे साथ हैं। चलिए बातचीत करते हैं। किन्हीं कारणोंवश मोनिका जी जो है वो हमारे साथ बातचीत नहीं कर सकी, लेकिन उनके साथ भागीदारी निभाते उनके पति जी आज हमारे साथ बातचीत करेंगे और कुछ समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत करेंगे और क्या उनका विज़न रहेगा मोहल्ले के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका जी। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्या लगा या आपकी पत्नी को ऐसा क्यों लगा कि पार्षद के रूप में उन्हें आगे आना चाहिए, या उन्होंने अपने वार्ड में ऐसी क्या समस्याएँ देखी? समस्याएं तो लगभग बहुत ज़्यादा है। जैसे पानी की समस्या तो लगभग वार्ड नहीं है, मेरे हिसाब से पूरे शहर में है जी। जैसे बरसात आती है या वैसे बिना बरसात के पानी सीवरेज चौक हो जाते हैं, गंदा पानी आता है, बहुत बड़ी समस्या ये जी। ये पूरा मुद्दा राज्य सतर पे उठा है डवाली मंडी का। कई बार तो शायद औरतें पानी गंदा ले लेके BDO दफ्तर भी गई है, SDM दफ्तर भी गई है, तो ऐसा समाधान हुआ नहीं है। चाहिए MC को पहले बने हैं, जितनी कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हुई, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। और इसलिए हमने सोचा भी जैसे जैसे सरकार में भागीदारी होंगे तो ये काम सरकार तक पहुंचाकर इसका समाधान कराएंगे। सबसे मेन समस्या तो पानी की है। और दूसरी समस्या आजकल जैसे पार्क वगैरह बने हैं, हर एक मोहल्ले में है, वहाँ शरारती तत्व बहुत रहते हैं। नशे का बहुत ज़्यादा योगदान हो गया बच्चों में आजकल। तो इसका जैसे जैसे भी कोई रोक लगाई जाए, जहाँ जो नशे करते हैं उन बच्चों को या उनके पेरेंट्सों को मिलके कुछ सरकारी सुविधाएं दिला के उनके बाद उनको दवाई वगैरह चालू करवा के और उनका नशा छुड़ाया जाए। मेन प्राथमिकता ये है। तो विष्णु जी हमें बताइए कि जब ये निर्णय लिया गया कि आपकी पत्नी को जो है पार्षद के रूप में जो है चुनाव में उतारा जाएगा, तो ये किस तरह से निर्णय लिया गया और मोहल्ले के जो लोग हैं उनका कैसा रिस्पांस था जब नामांकन दाखिल किया गया? निर्णय तो वैसे तो पार्टी का आदेश आया था, लेकिन हमने इसका पहले तो जवाब दे दिया था जी। भी ऐसे करके हम तो सेवादार आदमी है, वैसे ही सामाजिक आदमी है, तो सेवा तो वैसे मोहल्ले कर रहे हैं। फिर वार्ड वासी से मोहल्ले वासी से जो मौजूद आदमी हैं वो भी इकट्ठे हुए, पार्टी वाले भी इकट्ठे हुए, सारे बोले जी ऐसे ऐसे करके आप चुनाव लड़ो, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और चुनाव लड़ोगे, पार्षद के पद पे होंगे तो भी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो हमें दिला सकते हो आप। वैसे तो मुश्किल हो जाता है एक सामाजिक कार्यकर्ता से, तो इसीलिए हमने चलो सोचा मोहल्ला वासियों के रिस्पॉन्स से सारों के भी चलो चुनाव लड़ा जाए जी। तो पुराने MC के बारे में क्या राय रखते हैं? जैसे आपने यहाँ पर समस्याओं के बारे में बातचीत की है, तो पुराने MC से ऐसी क्या जो है आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कोशिश रह गई या फिर लोगों के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं बन पाया? तो आप इस पर, क्योंकि आप भी मोहल्ले के वासी हैं। पुराने MC की कोशिश तो रही थी, जितना कुछ कर सका उन्होंने किया है, ऐसी बात तो नहीं है जी। लेकिन सफलता कुछ कामों में नहीं मिली है। 2-3 गलियाँ प्रोसेस में चल रही है, मेरी बात भी हो रही थी उनसे। फिर ये आचार संहिता लागू हो गई है, भी प्रोसेस में काम चल रही है, 3 गलियाँ हैं। एक बूस्टिंग सेंटर के लिए उन्होंने कोशिश की है, वो काम प्रोसेस में चल रहा है अभी तक। और जैसे ही प्रोसेस में है उसको काम जैसे पार्षद पद पे होंगे तो ठीक ढंग से करवाएंगे, जल्द से जल्द करवाएंगे। उन्होंने जितनी कोशिश की है ठीक ही की है, कुल मिला के जी। मेहनत की है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, मेहनत की है जितनी हो सकी। और हर पार्षद की इतनी भागीदारी नहीं होती, ऊपर से सपोर्ट नहीं होती कि वो कुछ बड़े काम करवा सके जी। जैसे राजनीतिक बड़े हत्थों के बिना काम होते नहीं जी, सिरे नहीं चढ़ते, छोटे छोटे तो चल जाते हैं, जो बड़े काम होते हैं विकास के वो नहीं होते। इसलिए चलो हमने ये सोचा भी चलो जैसे जैसे पद पे रह के कुछ राजनीतिक दायरा भी है हमारा पुराना, कुछ संबंध भी है, तो चलो जैसे जैसे है कोई सुविधाएं देंगे मोहल्ले में, वार्ड में अपने। तो इस बार जो सेवा का है वो आप लोगों ने सोचा है कि इस बार आपकी तरफ से सेवा की जाए वार्ड वासियों की? हाँ, बस हमारी तरफ से कर लो, वार्ड वासियों का सारा समर्थन है, पद पर रहकर सेवा करेंगे, जो सरकारी सुविधाएं हैं वो दिलाने का काम करेंगे और सरकारी सुविधाएं भी दिलाएंगे। और वैसे बिना सरकारी सुविधाएं के दूसरे तो हमने सेवा की, ऐसी बात नहीं है। दूसरे कामों में तो सामाजिक के हिसाब से दायरे में काम करते रहे हैं। बाकी
मेन बात है अभी देखते हैं बच्चों का या कुछ जिम वगैरह का प्रोग्राम, सरकारी सुविधाएं मिले, जैसे हमारे पार्क बनी हुई है उसमें कोई सेटिंग कराएं, सरकार से कुछ पैसा लें या सामाजिक से पैसा इकट्ठे करें। कुछ बच्चे यहाँ के हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, खिलाड़ी भी हैं यहाँ, जैसे क्रिकेट के बेचारे पीछे मिले थे, मेरे पास आए थे कि जी हमारे पास तो वर्दियाँ ही नहीं है, हम जोन टूर्नामेंट गए थे प्राइवेट तौर पे, लेकिन हमें एंट्री नहीं करने दिया। तो मैंने कहा यार बताओ, उन्होंने कुछ 1-2 कंपनियों का नाम लिया, तो मैंने तुरंत उनके बैट तो मंगवा दिए थे और उनकी ड्रेसें भी मैंने दिलवा दी थी। बोले जी हम तो ये सोचा था भी चुनाव के बाद चुनावों के लिए आए थे। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सामाजिक आदमी हैं, ऐसा कोई काम करने वाला हो, आगे आने वाला हो, कोई खिलाड़ी बनने वाला हो, हम तो वैसे ही मदद करते हैं। तो उनको बेचारों को 15-16 खिलाड़ी थे, उनको ड्रेसें भी मंगवा दी हमने और बैट वगैरह जो उनका खर्चा लगा था 15-20 हज़ार रुपये उनने वो उपलब्ध करवा दिया उनको। विष्णु जी, जब हम इस वार्ड में वीडियो करने के लिए आए थे तो कुछ महिलाएं थी इस तरह की जिन्होंने हमारे सामने बात रखी थी कि यहाँ पर आंगनवाड़ी नहीं है, तो अगर पार्षद के रूप में अगर आपकी पत्नी सामने आती हैं तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? हाँ, आंगनवाड़ी तो सरकार की पॉलिसी है, जहाँ 500 घर की आबादी है वहाँ आंगनवाड़ी होती है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं है अभी पहले क्यों नहीं है या किसी ने मंजूर करवाई नहीं है। वैसे रूल है ये राज्य सरकार का भी जहाँ 500 से 600 घर है वहाँ आंगनवाड़ी ज़रूरी है, कंपलसरी है। पता नहीं क्यों नहीं, कोई एमसी की कमी रही है या कोई चेयरमैन की कमी रही है, भी क्यों नहीं हुई है ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में टिप्पणी तो कुछ नहीं कर सकता क्यों नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही पार्षद पद पे आने के बाद आंगनवाड़ी तो मंजूर करवा लेंगे, ये तो राज्य सरकार का काम है, हित में है। तो विष्णु जी, अब चलिए समस्याओं की बातचीत की है और आपका क्या विज़न रहेगा आगे उसकी बातचीत की है, तो इसके अंदर ये भी आ जाता है कि अन्य पार्टियों के दावेदार भी इस वक्त सामने मैदान में हैं, तो अपनी स्थिति कहाँ मानकर चलते हैं? अपनी स्थिति तो बहुत अच्छी है जी, एक तरफा ही आपने देखा ही होगा शायद। बाकी पहले तो बड़ी चुनौतियाँ लग रहा था, लेकिन अभी कोई चुनौतियों वाली इतनी बात नहीं है कि हमारा प्रैक्टिकल पहले हुआ है राजनीतिक में, जैसे पंचायत गंगा के हम चुने हुए हैं, सरपंच पहले हैं, और बाकी अभी वार्डवासी है सारे 70-75% लोग हमारे साथ है, बहन बेटियां हमारे साथ है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। 2011 से हमने यहाँ निवास स्थान बनाया है, उसके बाद हम सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वैसे सुख दुख में रहे हैं, हर आदमी के साथ हम खड़े रहे हैं, तो इसलिए रिस्पांस बहुत अच्छा है लोगों का। तो मतलब जीत जो है मान के चल रहे हैं? बिल्कुल श्योर, बिल्कुल जी, जीत एक तरफा होगी, आपको पता ही लग जाएगा 22 तारीख को, और फिर ये इंटरव्यू जीत के बाद ही आपको देंगे, बधाई का इंटरव्यू देंगे। धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन आपका। तो सर एक अपील भी कर दीजिए कि कौन से चुनाव निशान पर जो है वार्डवासी बटन दबाएं और पार्षद के लिए आपकी पत्नी को आगे लेकर आएं? साइकिल का निशान है और उस पर बटन दबाएंगे वार्डवासी, और ऊपर का बोर्ड है चेयरमैन साहब का, वो चश्मा का निशान है, और ये सबसे अपील है, बेनती है, प्रार्थना है। विष्णु जी, यहाँ पर कुछ जो सामूहिक केंद्र मान के चलिए या फिर धर्मशाला है जो काफ़ी समय से बंद पड़ी है और लोगों की मांग भी है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? सामूहिक केंद्र है वो तो चल रहा है, लेकिन जो 2 धर्मशाला, यहाँ एक धानक समाज की धर्मशाला है, एक महाशया समाज की धर्मशाला है। महाशया समाज की धर्मशाला है वो नीचे का पोर्शन कुछ बना हुआ है, पैसों की वजह से वो ऊपर काम रुका हुआ है। उसकी हमारी पूरी अहमियत है कि जैसे भी पार्षद पद के होने के बाद कुछ मतलब चेयरमैन के कोटे से, सरकार के कोटे से मदद दिलवा के उसका जो काम अधूरा है वो पूरा करवाएंगे। और धानक धर्मशाला है वो मतलब बंद के कगार पे ही है, उसका सौंदर्यीकरण भी करवाना है कि वो पुरानी हो गई बिल्डिंग, कुछ कमियां भी रह गई है वहाँ, तो वो सौंदर्यीकरण करवा के पैसे मंजूर करवा के वो भी चालू करवाएंगे, जो कि गरीब कन्या की या लड़कों की शादी होती है, कोई फंक्शन हो जाए गरीब मोहल्ले में, तो ये गरीबों को मदद मिलेगी। तो इसका सौंदर्यीकरण करवा के पैसे मंजूर करवा के ये भी प्राथमिकता है हमारी, ये भी चालू करवाएंगे। तो ये हमारी बातचीत थी विष्णु सरपंच जी से, जिन्होंने अपना विज़न के बारे में बताया। इसी के साथ जो धर्मशालाओं का काम यहाँ पर बंद पड़ा है या फिर किसी व्यवस्था से वो बंद है या किसी ग्रांट की वजह से वो अभी तक बंद है, तो उनके लिए भी वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। इसी के साथ सौंदर्यीकरण और नशे की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके निवारण के लिए भी उन्होंने एक विज़न लेकर चल रहे हैं। तो इसी के साथ उनके चुनाव निशान पर
बजर दबाकर आप उन्हें विजयी बनाएं और आने वाले समय में जीत का ताज किसके सर जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। इसके लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।